हर्ष, डोमेन नेम? Ma'am, it is a unique name given to each website. यस, इट इज अ यूनिक नेम गिवन टू ईच वेबसाइट। ठीक है, अब ये जो होते हैं यूनिक नेम होते हैं, ये इंटरनेट पर इनको इन्हीं नेम के थ्रू रिकॉग्नाइज किया जाता है। फर्स्ट इज दैट द डोमेन, ये जो नेम्स यूनिक नेम भी होते हैं, ये टू टाइप्स के होते हैं बताए थे। फर्स्ट दैट इज इन अल्फाबेट, जो अल्फाबेट्स में होंगे दोज आर कॉल्ड डोमेन नेम, और जो अल्फाबेट्स में नहीं होंगे, नंबरिंग में होंगे, दीज आर कॉल्ड दी जागृत, दीज आर कॉल्ड दी in numbers, IP address these are system. called the हाँ, these are called the IP address। आपको केवल ये 3-4 पॉइंट्स याद रखने हैं डोमेन नेम के लिए, और आप राइट कर लो। ओके, ठीक है, पहला क्या है, यूनिक नेम, दीज आर द यूनिक नेम। और सेकंड याद रख लीजिएगा, इसकी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो एक डोमेन नेम प्रोवाइड करती है, दैट इज द ICANN। हाँ, अब नाउ टेल मी, so what is the full form of the ICANN, नितिन बेटा, what is the full form of the ICANN? Internet Corporation for assigned name, assigned name and numbers. and numbers, okay good। अब और इसका फिर थर्ड पॉइंट आप क्या याद रखोगे, अल्फाबेट ऑर्डर के लिए और नंबरिंग के लिए 4 पॉइंट्स हो गया, आप डोमेन नेम राइट कर लेंगे। ठीक, अब डोमेन नेम के बाद हम यदि सेकंड कंपोनेंट की बात करें वेबसाइट का जो सेकंड कंपोनेंट है, दैट इज द साइट फाइल। देखो साइट फाइल्स क्या होती हैं, साइट फाइल्स हैव ऑल द एलिमेंट ऑफ योर वेबसाइट व्हिच मे इंक्लूड द इमेजेस, डॉक्यूमेंट, टेम्पलेट्स एंड द HTML फाइल। साइट फाइल्स में क्या आता है, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं आपके, जितने भी आपके एलिमेंट्स होंगे, एलिमेंट्स मतलब फाइल में, जैसे कि आपकी जो फाइल है, वेबसाइट पे आप लोग देखते होंगे क्या क्या रहती है, इमेजेस रहती है ना, वेबसाइट पे इमेजेस भी होती हैं, कंटेंट भी होते हैं, डॉक्यूमेंट भी होते हैं, टेम्पलेट्स भी होते हैं और HTML फाइल्स होती हैं। जितने भी कंटेंट्स आपको फाइल पर मिलते हैं, वेबसाइट पर देखने को मिलते हैं, दीज ऑल आर कम इन साइट फाइल्स, ये सारे के सारे साइट फाइल्स पे आते हैं। ठीक है, साइट फाइल के आगे चाहे कंटेंट को अंडरलाइन कर लो, चाहे कंटेंट लिख लो, तो ध्यान रहेगा जितने भी कंटेंट है, कंटेंट पे फिर लिख देना आप कुछ भी, इमेज भी डाल देना, डॉक्यूमेंट भी डाल देना, टेम्पलेट भी डाल देना और HTML फाइल्स भी डाल देना। ठीक है, ये आपकी साइट फाइल्स हो जाएगी, इस तरह से याद रखना। अब आ जाओ बेटा वेब होस्ट पर। वेब होस्ट क्या होते हैं, ये वेब होस्टिंग, यहाँ पे वेब होस्टिंग एक सर्विस है। ठीक है, वेब होस्टिंग इज द सर्विस that provides the space on the internet for the maintenance of the website। जो इसका काम क्या होता है, इस सर्विस का काम होता है वेबसाइट को इंटरनेट पर मेंटेन करना। ठीक है, अब हर रोज क्या होता है, आए दिन वेबसाइट, हर रोज क्या, हर घंटे में वेबसाइट क्या होती है, उसमें कुछ ना कुछ अपडेट चलते रहते हैं, अपडेट चलते हैं कि नहीं चलते हैं, तो इसलिए वेबसाइट्स को क्या करना पड़ता है, वेबसाइट को अपडेट करना पड़ता है। मतलब वेब होस्ट एक सर्विस है, याद रखना वेब होस्ट क्या है, सर्विस को अच्छे, बस एक वर्ड याद रख लेना, सर्विस से याद हो जाएगा कौन सी सर्विस है आपको, ये वेबसाइट को रेगुलरली इंटरनेट पर अपडेट करने का काम करती है। ठीक है, हर्ष बाद में बात कर लेना बेटा, कोई जरूरी बात हो बाद में कर लेना, थोड़ी देर के लिए रुक जाया करो। अब इसके बाद है लाइक एनी अदर कंप्यूटर, वेब होस्ट और द होस्ट, जैसे कि जो दूसरे कंप्यूटर होते हैं, इसमें वेब होस्ट और होस्टिंग सर्वर डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन कर सकते हैं। जैसे कि होस्टिंग सर्वर्स, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की जाए तो कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होते हैं होस्टिंग सर्वर के लिए, एक आता है लाइनेक्स एंड विंडोज। मतलब लाइनेक्स और विंडोज दोनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम में वेब होस्ट अपनी सर्विस को प्रोवाइड करते हैं। राइट, पॉइंट क्लियर हुआ। सबसे पहले क्या करते हैं, ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कौन सी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, फॉर अपडेटिंग द वेबसाइट ऑन द इंटरनेट, अपनी लैंग्वेज में राइट कर सकते हो। और नेक्स्ट है इसके बाद ये जो होस्टिंग सर्विसेज होती है, ये डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पर वर्क करती है। राइट, और डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पर वर्क करने के बाद इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम बता देना कौन कौन से हैं। सबसे पहले मैंने बताया लिनक्स, और सेकंड नंबर पे आप लोगों को बताया विंडोज। ओके, अब इसके बाद देखो सीएमएस देखना बेटा, सीएमएस क्या होता है, सीएमएस आप लोगों को नाम से ही पता चल रहा होगा, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम।
नाम से ही पता चल रहा है ना, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब ये वेबसाइट के जो भी कंटेंट हैं उनको मैनेज करने का काम करती है, राइट। कंटेंट, जितने भी कंटेंट होते हैं वेबसाइट के, उनको मैनेज करने का काम करती है सीएमएस। सीएमएस का फुल फॉर्म याद रखना सभी। सीएमएस के फुल फॉर्म के बाद इसके नेम को ही याद रखना, इसमें लिखा है कंटेंट, ठीक है। तो मींस इसके जो कंटेंट है उसको मैनेज करने का काम करेगी। और इट हेल्प्स द ऑथर, ये ऑथर की हेल्प करती है क्रिएटिंग, डिजाइनिंग एंड वेबसाइट के कंटेंट को क्रिएट करने में, डिजाइन करने में और क्या करने में, मॉडिफाई करने में। लिख लोगे आप, नेम से ही ध्यान रख लेना, ठीक। नेम से क्या है, कंटेंट, कंटेंट को क्या करती है, कंटेंट को मैनेज करने का काम है इसका। अब कैसे मैनेज करता है, मैनेज करने का मतलब क्या है, मतलब क्रिएटिंग, उसकी डिजाइनिंग, उसकी मॉडिफाइंग, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से आते हैं, वर्डप्रेस एग्जांपल याद रख लेना, वर्डप्रेस, जूमला और ड्रुपल आर द एग्जांपल ऑफ द सीएमएस। सीएमएस के एग्जांपल कौन कौन से हैं, वर्डप्रेस है, जूमला है और ड्रुपल है। वर्डप्रेस, जूमला और ड्रुपल, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल है। सीएमएस सबको क्लियर हो गया, ठीक है। अब मैं जितना एक्सप्लेन कर रही हूँ ना, केवल इतना ही याद करना, ज्यादा के चक्कर में मत पड़ो, कुछ मेन पॉइंट याद रखो, जो कंपलसरी है वही मैं पॉइंट बता रही हूँ, ठीक। अब है वेब पोर्टल। अब देखो वेब पोर्टल क्या होता है, वेब पोर्टल में देखना बेटा, वेब पोर्टल क्या होते हैं, गेटवे होते हैं। कैसे गेटवे होते हैं, टू प्रोवाइड द वाइड रेंज ऑफ द इंटरनेट सर्विस, ये इंटरनेट सर्विस की वाइड रेंज प्रोवाइड करते हैं। किस तरह से, वेब पोर्टल क्या है, वेब पोर्टल क्या है, गेटवे, वेब होस्ट क्या है, सर्विस, है ना। इस तरह से नाम याद रखोगे, वेब होस्ट बताया था वो क्या थी, सर्विस थी। और ये यहाँ पे जो मैं नाम ले रही हूँ वेब पोर्टल, वेब पोर्टल, पोर्टल क्या है, ये गेटवे है, क्या है ये, गेटवे है। गेटवे किस लिए है, ये प्रोवाइड करता है इंटरनेट सर्विसेज को प्रोवाइड करता है, जैसे कि इंटरनेट सर्विसेज कौन कौन सी है, ईमेल हो गया, सर्च इंजन हो गया, ई कॉमर्स हो गया, ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड कौन करेगा, वेब पोर्टल, जो कि एक गेटवे है। वेब पोर्टल इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ द वेबसाइट, ये एक तरह की वेबसाइट भी होती है, बट विद ए ह्यूज रेंज ऑफ द ऑफरिंग, इसमें बहुत सारी ऑफरिंग रहेगी। मोर एवर अनलाइक अ वेबसाइट, वेबसाइट से इसमें कंपैरिजन किया जाए तो क्या है, इट डज नॉट कंटेन द इंफॉर्मेशन, इसमें किसी भी टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं होती है। वेबसाइट में तो इंफॉर्मेशन होती है, पहली लाइन में तो इसमें कहती है ये वेबसाइट की तरह ही है, लेकिन इसकी ऑफरिंग ज्यादा है। लेकिन दूसरी लाइन में ये क्या बोलता है, इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें वेबसाइट की तरह इंफॉर्मेशन किसी भी टॉपिक पर नहीं होती, ठीक। सेकंड लाइन में ये बोला किसी भी टॉपिक पर इंफॉर्मेशन नहीं होती, इंस्टेंट इट सजेस्ट द रिलेटेड, ये क्या करता है, रिलेटेड वेब पेजेस को सजेस्ट करेगा यूजर्स के लिए, टू फाइंड द डिजायर्ड इंफॉर्मेशन, डिजायर्ड इंफॉर्मेशन को फाइंड करने के लिए ये क्या कर देता है, वेब पेजेस को सजेस्ट कर देता है और वो फिर उस रिलेटेड साइट से लिंक करता है, बस यहाँ, ठीक है। जैसे कि इसके एग्जांपल्स दिए गए हैं, याहू, एमएसएन। अब फिर से सुनना, फर्स्ट पॉइंट मैंने ये बताया था, वेब पोर्टल क्या है, गेटवेज है। पहला क्या बताया था, गेटवे, गेटवे, गेटवे के बाद गेटवे ऐसा गेटवे है जो इंटरनेट सर्विसेज को प्रोवाइड करता है। कौन कौन सी इंटरनेट सर्विस है, जैसे कि ईमेल है, सर्च इंजन है, ई कॉमर्स है, ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट लाइन मैंने बताया था कि जो वेब पोर्टल क्या है, एक वेबसाइट का टाइप ही है, इट्स अ टाइप ऑफ द वेबसाइट, वेबसाइट का टाइप ही है, लेकिन इसमें क्या होती है, ह्यूज रेंज ऑफ ऑफरिंग होती है। ये क्या है, वेबसाइट का टाइप है, ह्यूज रेंज ऑफ ऑफरिंग प्रोवाइड करता है, लेकिन फिर इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस ये है कि ये आपके सामने क्या करेगा, केवल जैसे कि वेबसाइट क्या होती है, किसी टॉपिक पर इंफॉर्मेशन देती है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन नहीं देगा, आपके सामने बहुत सारी साइट्स ला के रख देगा, ठीक है। आपके सामने क्या करेगा, ये आपको बहुत सारे वेब पेजेस सजेस्ट कर देगा और उस वेब पेजेस को साइट से कनेक्ट कर देगा और आप उस पर अपनी इंफॉर्मेशन देख सकते हो। फिर एग्जाम्पल में डाल देना याहू, एमएसएन, एक्सेट्रा। गॉट इट, ठीक, गॉट इट, सिर हिला दिया करो सब लोग, मैं समझ जाऊंगी। हाँ कुणाल, गॉट इट, यस मैम। चलो डिफरेंस बिटवीन द वेबसाइट, वेबसाइट और वेब पोर्टल में अब डिफरेंस बताते हैं। अभी मैं अब बात हुई थी, सबसे पहला तो डेफिनेशन में ही लिख देना कि वेब पोर्टल, अभी बताया था वेब पोर्टल क्या होते हैं, गेटवेज होते हैं जो कि वाइड रेंज ऑफ इंटरनेट सर्विसेज को प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब इसके बाद पहले पहले वेब पोर्टल देख लेते हैं, उसके बाद वेबसाइट देखेंगे। हाँ, और सेकंड क्या है, इट रिक्वायर्स द ऑथेंटिकेशन मेजर लाइक द लॉगिन है, इसमें ऑथेंटिकेशन की जरूरत होती है, जैसे आपको लॉगिन करना पड़ेगा, एंड प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंगली, फॉर एग्जाम्पल जीमेल और रेडिफ मेल, इसमें एग्जाम्पल दिया गया है जीमेल और रेडिफ मेल, दो वेबसाइट्स के एग्जाम्पल दिए गए हैं।
इसमें लॉगिन करना जरूरी होता है। जैसे जीमेल है, जीमेल पे आपका अकाउंट है तो आप लोग लॉगिन करते हो तभी तो उसमें जा पाते हो ना। तो ये याद रखना। थर्ड क्या याद रखोगे, ये प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन को, इसमें आप पर्सनलाइज रख सकते हो और फोकस कर सकते हो। जैसे आपका ईमेल है तो ईमेल में जितनी भी इंफॉर्मेशन आएगी आपकी साइट पर वो सारी आपके लिए पर्सनलाइज ही होगी, उसको कोई शेयर तो नहीं कर सकता ना। ठीक, अब जीमेल का एग्जांपल याद रखना सबसे बेस्ट है। और नेक्स्ट है अ यूजर कैन सेलेक्ट एंड ऑर्गेनाइज द कंटेंट ही वांट टू एक्सेस। इसमें एक यूजर किसी भी कंटेंट को ऑर्गेनाइज भी कर सकता है और सेलेक्ट भी कर सकता है। ठीक है, यूजर क्या करेगा, किसी भी कंटेंट को ऑर्गेनाइज भी करेगा और सेलेक्ट भी करेगा। ठीक है, ये फोर्थ पॉइंट है आपका। फोर्थ के बाद नेक्स्ट देखना, इट इज जनरली लिंक्ड टू द वेरियस वेबसाइट एंड प्रोवाइड द रेलेवेंट वेब सर्विसेज। वही लाइन आ गई, पहले बताया था, ये वेरियस वेबसाइट से लिंक कर सकते हो आपको, और बहुत सारी वेबसाइट से लिंक करके उससे रिलेटेड वेब पेजेस को आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये है। फिर है यूनिवर्सिटी और द कंपनी वेबसाइट। इसके एग्जांपल्स जो हैं, यूनिवर्सिटी की जो अपनी खुद की वेबसाइट होती है वो इसका एग्जांपल है, कंपनी वेबसाइट और सर्च इंजन इसकी एग्जांपल है। अब ध्यान रखना, सर्च इंजन किसमें आते हैं, सर्च इंजन पे आप जो काम करते हो गूगल वगैरह, वो किसमें आएंगे, सर्च इंजन वेब पोर्टल में आएंगे। ठीक है, अब ये क्लियर हो गया, फिर से एक्सप्लेन करूँ क्या। फर्स्ट मैंने क्या बताया, गेटवे है जो इंटरनेट सर्विसेज को प्रोवाइड करता है। सेकंड मैंने बताया इसमें ऑथेंटिकेशन की जरूरत होती है, मीन्स इसमें लॉग इन करोगे तभी आप एंटर कर पाओगे। एग्जाम्पल के लिए जीमेल डाल दिया, रेडिफ डाल दिया। थर्ड बताया इसमें जो आपकी इंफॉर्मेशन होगी वो पर्सनलाइज होगी और फोकस होगी। नेक्स्ट मैंने आपको ये बताया है कि इसमें जो यूजर्स जो होते हैं वो क्या कर सकते हैं, कंटेंट यूजर्स अपने कंटेंट को ऑर्गेनाइज भी। संजना बाद में, बुक पर कॉन्सेंट्रेट कर लो, देखो तो भी लगी बड़ी बातों में। अब इसमें है फिर मैंने ये बताया कि इसमें जो यूजर है, यूजर क्या करता है, अपने ही कंटेंट को सेलेक्ट कर सकता है और ऑर्गेनाइज कर सकता है। ठीक, इसके बाद है नेक्स्ट है इट इज जनरली लिंक। इसमें आप क्या करते हो, वेरियस वेबसाइट से लिंक हो सकते हो जिससे आपको रिलेटेड वेब पेजेस मिलते रहेंगे, राइट। और नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल में क्या लिखोगे, यूनिवर्सिटी, कंपनी वेबसाइट और सर्च इंजन, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक, अब नेक्स्ट देखो विवेक, वेबसाइट पे आ जाओ। वेबसाइट पे आप आओगे तो वेबसाइट पे देखोगे कि वेबसाइट तो पहले ही अपन लोगों ने बताया था, वेबसाइट आप लोगों को प्रीवियस क्लास में एक्सप्लेन किया था। वेबसाइट क्या है, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस को वेबसाइट बोलते हैं ना। इस वेबसाइट के आगे बुक लिख लो तो बुक से याद रहेगा। जैसे बुक पेजेस का होती है कलेक्शन, वैसे वेबसाइट भी पेजेस से रिलेटेड वेब पेजेस का कलेक्शन है। इसमें क्या क्या रहती है, इमेजेस है, इमेजेस है, वीडियोस है और दूसरी डिजिटल मीडियाज होती है। ठीक, और जो कहाँ पे सेट होती है, अंडर द डोमेन में, सेट अंडर द डोमेन में। अब सेकंड पॉइंट देखो, इसमें किसी भी ऑथेंटिकेशन की जरूरत नहीं होती है। एनीवन कैन सी द कंटेंट। इसमें ऑथेंटिकेशन की तो जरूरत है नहीं है, उसमें थी ऑथेंटिकेशन की जरूरत, लॉग इन करोगे तब आप जाओगे। इसमें ऑथेंटिकेशन की जरूरत नहीं है, इसे कोई भी देख सकता है। थर्ड है वेबसाइट प्रोवाइड करती है एक्सटेंसिव कंटेंट टू फुलफिल द नीड्स ऑफ अ वाइड रेंज ऑफ द यूजर। ज्यादा से ज्यादा यूजर्स की डिमांड को ये फुलफिल करती है। यहाँ तक कर लेना, बस यूजर्स तक टिक कर लो। ठीक है, मैंने पूरा पैरा टिक किया था पहले, अब बस इतना याद रख लेना, वेबसाइट प्रोवाइड द एक्सटेंशन कंटेंट टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द रेंज ऑफ द यूजर्स। मतलब रेंज ऑफ यूजर्स की जितनी भी नीड्स होंगी उनको फुलफिल करने के लिए उनको फुलफिल करती है। नेक्स्ट है द कंटेंट इज द सर्चेबल बट नॉट कस्टमाइजेबल। इसमें जो कंटेंट होता है वो सर्चेबल होता है, किसी भी कंटेंट को सर्च कर सकते हैं। सर्चेबल को तक ही अंडरलाइन करना, सर्चेबल समझ में आएगा वर्ड। इसमें केवल सर्चेबल, आप किसी भी चीज को सर्च कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है इट इज जनरली लिंक टू द ओन वेब पेज। ये क्या होता है, खुद के वेब पेज से ही लिंक होता है। लेकिन इसमें क्या था, वेब पोर्टल क्या था, वेब पोर्टल में बहुत सारी वेबसाइट्स के आपको ऑप्शन मिलते थे और उसमें आप रिलेटिव जो रेलिवेंट होती थी वेब सर्विसेज उससे आप कनेक्ट हो सकते थे। लेकिन इसमें क्या है, इसमें केवल एक ही है, इट इज जनरली इसके खुद के ही वेब पेजेस जो होंगे वही लिंक होंगे। जैसे एक बुक है, बुक में जितने पेजेस उसमें होंगे उसी से तो आप लिंक हो पाओगे, किसी दूसरे बुक के पेजेस से तो लिंक नहीं हो पाओगे ना।
मतलब जो बुक के पेजेस हैं वही देख पाओगे उसमें, दूसरे पेजेस से नहीं होता। तो यही चीज याद रखना कि इसके जो पेजेस हैं आप उससे ही लिंक हो सकते हो और किसी से लिंक नहीं हो सकते। ठीक, इस तरह से याद रख लेना। अब देखो नेक्स्ट, देखो आप लोग नेक्स्ट में है, इसके एग्जाम्पल में देख लेना, इसमें HTTP करके डाला है kips.in, और दूसरी वेबसाइट डाल देना HTTP UPSC nic.in, ये याद रख लेना। ठीक, अब चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं, वेब पेज। गॉट इट, गॉट इट विवेक, समझ में आया? हाँ आ गया मैम। कुणाल, कुणाल Yes, बस ma'am. सिर हिला दो, मैं समझ जाऊंगी। Yes, ma'am. चलिए, अब है वेब पेज। वेब पेज देखते हैं, वेब पेज क्या होता है? ये एक डिजिटल पेजेस होते हैं। वेब पेज को सबसे पहले लिखोगे डिजिटल पेज, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो इट इज द पेजेस ऑफ द वेबसाइट। बताए थे ना, वेबसाइट के जो पेजेस होते हैं उनको हम लोग वेब पेज बोलते हैं, वो भी आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। या डिजिटल पेजेस होते हैं जिसमें क्या क्या रहता है, टेक्स्ट भी है, आप जो जो रहता है आप लोग वो डाल देना। टेक्स्ट होते हैं, हाइपर लिंक्स होते हैं, इमेजेस होती हैं, और ऑडियोज भी होते हैं, वीडियोस भी होती हैं, इमेजेस होती है, टेबल्स होती हैं। ये सारी चीजें आपको पता है ना, तो ये सारी चीजें आप अच्छी तरह से राइट कर सकते हो। इट इज कॉमनली रिटर्न, ये जो पहले भी बताया था, जो वेबसाइट क्रिएट होती है वो HTML लैंग्वेज का यूज करके ही क्रिएट होती है। ठीक है, किस लैंग्वेज का यूज करके होती है? HTML का यूज करके होती है, और ये वेब सर्वर पे स्टोर रहती है। ईच वेब पेज इज आइडेंटिफाई, हर वेब पेज को आप यूनिक वेब एड्रेस से आइडेंटिफाई कर सकते हो। यूनिक वेब एड्रेस देना पड़ेगा। मान लीजिए आपको कोई वेबसाइट ओपन करनी है, तो उसका ही तो एड्रेस दोगे तभी तो ओपन हो पाएगी। यूनिक वेब एड्रेस देते हो, और इसी यूनिक एड्रेस को हम क्या बोलते हैं? URL। जो यूनिक एड्रेस देते हैं वेबसाइट को ओपन करने के लिए, इस यूनिक एड्रेस को क्या बोलते हैं? URL। URL का फुल फॉर्म होता है यूनिक रिसोर्स लोकेटर। ठीक, इतना हुआ क्लियर? कर लोगे सब लोग? हाँ, अब फिर से देख लो, इसी तरह से लिखना कि इसमें डिजिटल पेजेस होते हैं। डिजिटल पेजेस के बाद बीच में कंटेन द, बीच में कंटेंट जिसमें मैंने आपको बताया हाइपरलिंक्स होंगे, वीडियोस होंगे, ऑडियोज होंगी, इमेजेस होगा, टेबल्स होंगी। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं, और इसको जो राइट किया जाता है वो HTML लैंग्वेज को यूज करके राइट किया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा ये स्टोर कहाँ पे होते हैं? स्टोर होते हैं वेब सर्वर पर। फिर मैंने बताया हर वेब पेज का एक यूनिक एड्रेस होता है, हर वेब पेज का एक यूनिक वेब एड्रेस होता है। इस यूनिक वेब एड्रेस को आप लोग क्या बोलोगे? URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक, कंपोनेंट ऑफ द वेब पेज। अब कंपोनेंट आते हैं वेब पेज के। अभी हम लोगों ने वेबसाइट के कंपोनेंट पढ़े थे, वेबसाइट के कंपोनेंट सब लोग याद रखना। फर्स्ट बताया था डोमेन नेम, सेकंड बताया था साइट फाइल, थर्ड बताया था वेब होस्ट, और बताया था CMS। CMS के बाद बताया था वेब पोर्टल। ये किसके कंटेंट हैं, किसके कंपोनेंट हैं? वेबसाइट के। वेबसाइट के कंपोनेंट, यदि क्योंकि बताए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में डाला जा सकता है कि वेब पोर्टल इज द कंपोनेंट ऑफ, किसका कंपोनेंट है, और आप लोगों को 4 ऑप्शन अलग अलग दे दिए जाएंगे। तो आपको उस समय याद रखना पड़ेगा कि वेब पोर्टल, जो वेब पोर्टल है कंपोनेंट है, ये किसका है? वेबसाइट का। ठीक है, वेबसाइट का है। अब हम किसके कंपोनेंट पढ़ रहे हैं? वेब पेज के कंपोनेंट पढ़ रहे हैं। ठीक है, वेब पेज के कंपोनेंट क्या है? Although anatomy of the one web page may differ with that of the another, as there are the multiple ways in which a web page can be designed. बहुत अलग अलग तरीके से मल्टीपल वेज से वेब पेज को डिजाइन किया जा सकता है। However, there are the some common element which every web page contain. देखो हर वेब पेज में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। बेसिक एलिमेंट इसके हैं बेटा, कंटेंट ऑफ द वेब पेज में के 3 एलिमेंट्स हैं, 3 कंपोनेंट्स हैं। पहला है हाइपर टेक्स्ट, सेकेंड है हाइपर लिंक, और थर्ड है सोर्स कोड। 3 कौन कौन से हैं? हाइपर टेक्स्ट, हाइपर लिंक और सोर्स कोड। ठीक है,
हाइपर टेक्स्ट, हाइपरलिंक और सोर्स कोड, ये 3 एलिमेंट्स हैं आपके वेब पेज के। देखो हाइपर टेक्स्ट क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट तो आप लोग जानते ही हो, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज सुना है ना, HTML के थ्रू टेक्स्ट बनते हैं। It refers to the digital text that has a unique feature of linking to the other document on the web page। ये वो हाइपर टेक्स्ट के थ्रू क्या होता है, किसी वेब पेज के का डॉक्यूमेंट है, किसी भी वेब पेज को या फिर किसी भी डॉक्यूमेंट को लिंक कर देते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं आप लोग, किसी भी वेब पेज या फिर किसी भी डॉक्यूमेंट को लिंक करते हैं हाइपर टेक्स्ट से। आगे समझ में, हाइपर टेक्स्ट क्या होता है, ये लिंकिंग का काम करते हैं। चाहे इसमें लिंकिंग के नीचे अंडरलाइन कर लो, ध्यान रहेगा। ये सबसे पहले तो ये लिख देना, इट रिफर्स टू द, कुणाल सीधे बैठ जा, बुक में देख लो। हाँ, इसमें बताया गया है, सबसे पहले तो ये लिख देना, इट रिफर्स टू द डिजिटल टेक्स्ट। ये क्या होते हैं, डिजिटल टेक्स्ट होते हैं। ठीक, ये डिजिटल टेक्स्ट क्या करते हैं, लिंकिंग का काम करते हैं। और किसको लिंक करेंगे, ये लिंक करेंगे दूसरे डॉक्यूमेंट को और वेब पेजेस। ठीक, पहली लाइन क्लियर हुई। इट इज जनरली हाईलाइटेड इन द सम, ये वेब पेज पर डिफरेंट कलर्स में हाईलाइट होते हैं, पहले भी आप लोगों को बताया था। अब व्हेन यू क्लिक ऑन द, जब आप हाइपर टेक्स्ट पे क्लिक करते हो तो एक नया वेब पेज आपके सामने खुलता है। हाइपर टेक्स्ट जो है वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, टेक्स्ट के फॉर्म में भी, ग्राफिक के फॉर्म में भी, वीडियो के फॉर्म में भी, ऑडियो के फॉर्म में भी हो सकता है। इट इज देन कॉल्ड एज द hypermedia as it is not confined to only text। ठीक है, यहाँ ऑडियो तक कर लो, ऑडियो तक टिक कर लीजिए, ऑडियो तक याद रखिएगा। ठीक है, ऑडियो तक याद रखना है। अब फिर से बोलूं, इसमें देखो सबसे पहले मैंने क्या बताया, इट रिफर्स टू द डिजिटल टेक्स्ट। ये क्या होते हैं, डिजिटल टेक्स्ट होते हैं जो लिंकिंग का काम करते हैं। ये किसको लिंक करते हैं, डॉक्यूमेंट्स को और दूसरे वेब पेजेस को लिंक करते हैं। सेकंड मैंने बताया कि ये जो वेब पेज पर जितने भी हाइपर टेक्स्ट होते हैं वो किस में होते हैं, डिफरेंट कलर्स में होते हैं। डिफरेंट कलर्स के बाद मैंने ये बताया, जब आप किसी भी हाइपर टेक्स्ट पर क्लिक करते हो तो आपके सामने एक वेब पेज ओपन होता है। और हाइपर टेक्स्ट कुछ भी हो सकता है, कोई भी टेक्स्ट वो भी हो सकता है, ऑडियो भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकता है। राइट, ठीक है, इतना क्लियर हुआ सभी को। अब चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो कंपोनेंट है वो है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक से समझ में आ जाएगा लिंकिंग वाला।